नमस्कार, मैं मधुर मिश्रा। आप देख रहे हैं द खबर हकीकत.com का खास कार्यक्रम। हमारे साथ हैं आज बंडा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री नारायण प्रजापति जी। तो सबसे पहले दादा, आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब मधुर मिश्रा जी, खबर हकीकत को धन्यवाद देता हूँ। पहली बात दादा कि आज आपका जन्मदिवस है, तो आप अपने विधानसभा वासियों को अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरी विधानसभा में तो जहाँ देखें, चाहे सोशल मीडिया देख लें या फ्लैक्स देख लें, ग्रामीण जनों जगह जहाँ देखो वहाँ बहुत, चूँकि मैं भी बहुत समय से देख रहा हूँ कि आपके संगठन के और ग्रामीण जन आपको शुभकामनाएं देने आए, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, हमारी कांग्रेस पार्टी के साथीगण, आपका जो समर्थन और धन्यवाद दिया है जनता का, बहुत बहुत आभार मानता हूँ। जनता को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे जन्मदिन की बधाई दी और अच्छे से विधायक बनाया। जनता को बधाई, बंडा विधानसभा क्षेत्र। तो चूँकि दादा जो आज का मेरा पहला प्रश्न है वो इसलिए को लेके है कि बंडा विधानसभा में आप कुछ इस साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और चूँकि आप के जैसे क्षेत्र में आप लगातार, ऐसा नहीं कि आप पहले सक्रिय नहीं थे, सक्रिय तो थे, पर अभी जो आप लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके जनसंपर्क चल रहा है, तो इससे बंडा, और उसके बाद चूँकि जब बड़े क्षेत्र में जाके देखा गया और अब क्षेत्र की जनता से पूछा तो क्षेत्र की जनता में चल रहा और अटकलें लग रही हैं कि बंडा से प्रजापति जी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहना है? देखिए मधुर मिश्रा जी, खबर हकीकत कि जनता का स्नेह प्रेम है। जनता मुझे पुकार कर रही, जनता मुझसे कह रही कि आपके विकास कामों को, आपके व्यवहार को तो देखते हुए आप ही पुनः बंडा से विधानसभा के चुनाव लड़ें। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूँ, आज मेरा है जन्मदिन, मुझे जन्मदिन पे कुछ बोलने दीजिएगा। देखिए, जन्मदिन पे मैं अपने माता पिता को प्रथम प्रणाम करता हूँ, माता और पिता को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव देवलोकवासी देव प्रभाकर दत्ता शास्त्री दत्ता जी जिनके नाम से शिवलिंग निर्माण कराते, उनके चरणों में प्रणाम करता है। मेरे संत आप चंद्र गुफा के हरे राम हरे कृष्ण संत, वो संत हमको मानते हैं, उनके लिए मैं देवलोकवासी हो गए, उन्हें समाधि, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरी कुलदेवी रानीगिरी की हरसिद्धि माता कुलदेवी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे इष्ट देवता मारुति नंदन पंचमुखी हनुमान जी बड़ा चौराहा मंदिर, उनकी कृपा दया कृपा सबसे कर, उनको भी प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, उनको चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद से सब कुछ देन है। और बंडा क्षेत्र की जनता जनार्दन, हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, माननीय सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, भूरिया जी, अजय सिंह, गोविंद सिंह लार, सारे नेता हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हमारे पूर्व जो स्वर्गीय हमारी जमुना देवी जो बस के नेता रहे, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो है उनका भी मुझे बड़ा आशीर्वाद है, विधायक पूर्व हमारे प्रदेश सुभाष यादव जी, उनका भी बड़ा अच्छा, सब नेताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और जनता ने इसने प्रेम दिया, विधायक बना। अब आप बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं? तो पहला क्या है कि बंडा विधानसभा की जो जनता कह रही है कि इस बार दादा को चुनाव लड़ रहे हैं, दादा चुनाव लड़ेंगे, दादा ही चुनाव लड़ेंगे, दादा ही चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने सोचा इससे पहले दादा की जनता की तो मांग है, जनता तो कह रही हो, राजनीतिक अटकलें भी लग रही। तो पहली बात तो है कि आप क्या जनता की बात रखेंगे? जनता तो बोले, आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, मुझे 2008 में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बंडा क्षेत्र की जनता की मांग पर मुझे टिकट दिया, कांग्रेस का विधायक उम्मीदवार का। यहाँ से कांग्रेस पार्टी से मुझे उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी से हमारे पूर्व सांसद शिवराज सिंह भैया के पुत्र राम लक्ष्मण सिंह को टिकट दिया। हमारे जनशक्ति पार्टी से लक्ष्मीनारायण जी यादव, माननीय लक्ष्मीनारायण पूर्व मंत्री उनके सूर्य यादव को जनशक्ति से टिकट दिया। बीएसपी पार्टी से गोलन यादव जिला पंचायत के सदस्य, उन भाई साहब को टिकट दिया गया। हम 4 लोग यहाँ से चुनाव लड़े। फिर यहाँ जातिवाद का नारा दिया गया, गोलन जैन, सूर्य यादव और राम लक्ष्मण सिंह, दो समाज से थे, सामान्य नेता है हमारे, ये लोग सब चुनाव लड़े। प्रजापति समाज हमारी 1000 थी पूरी विधानसभा में, लेकिन जनता से मेरा सतत संपर्क था। सब जाति समाज को मिलकर चलने वाले थे। तो कई लोगों ने कहा इनके
कई हजारों में हैं वोटें, मेरी 1,000 है, लेकिन जनता का इसलिए प्रेम से चुनाव हुआ, बड़ी शांति से चुनाव हुआ, हम लोग मिलकर चुनाव लड़े और हम चुनाव जीत गए। हम विधायक 2008 में बन गए। विधायक बनने के बाद में सर्वप्रथम आया पंचमुख हनुमान जी की कृपा से उनके पैर पड़े और पंचमुख हनुमान बाबा से मैंने ये आशीर्वाद दिया कि मैं विधायक बन गया हूँ, लेकिन इस विधायक का मुझे अहम और घमंड जरा भी नहीं देना, मुझे सेवा भाव देना कि जनता की सरल और सहजता से हम जनता के बीच उपलब्ध रहें और क्षेत्र का हम विकास करें। तो हम विधायक बनने का विपक्ष में आ गए, सरकार हमारी कांग्रेस की नहीं बनी, भाजपा की सरकार बनी, फिर भी हमने अपनी मेहनत जनता की मांग पर विकास काम की सूची बनाई। बंडा विधानसभा क्षेत्र में बंडा ब्लॉक एक बूंद खेत को पानी सिंचाई को नहीं था। 2 बांध छोटे बंदे थे, बाबेर मटिया और इस हनौता साहब का बांध बना था, लेकिन नहरें नहीं थी। सर्वप्रथम हमने बाबेर मटिया की नहरें बनवाई, जो बाबेर मटिया की नहरें बनवाई जिसमें पड़वार, नीमोन, सेमराही और हमारा राक्षी, पिपरिया, इल्लाई, कई ग्रामों में इस सिंचाई की नहरें बनी, खेतों में पानी जा रहा है। हमारा हनौता साहब की नहरें हमने बनवाई जिसमें टेटवाड़ा, मड़िया, चारौदा, मोकल, सिंगराम तक इसका पानी जा रहा है, 2 नदियाँ। फिर बड़ा बांध की एक योजना बनाई, पगड़ा बांध, पगड़ा जलाशय, पंचम नगर बांध, ये बड़ा डैम बना मेरी कार्यकाल में। इसमें 103 गांव में पाइप लाइन डल की पेयजल की शुभारंभ कई जगह हो गया, कई जगह होने वाला है, जो 103 गांव को पानी पीने को मिल रहा है और कई खेतों में नहरों के द्वारा पानी मिलेगा। फिर पास में हमारा एक कोयला गाँव था, कोयले पे एक बांध बनवाया जो बंजर भूमि पड़ी थी, उसमें बांध बनने के बाद हजारों एकड़ सिंचाई हुई। दूसरा घुघरा गांव में सोना नाला, वो बांध बनवाया, उसमें हजारों एकड़ जमीन सिंचाई हुई। तीसरा हमारा उधर जगदीश बम्बरी है जैसे सिंचाई की तरफ, वहाँ जगदीश बम्बरी का तालाब बनवाया और बिचपुरी का नहरा का 2 तालाब उधर तो सिंचाई के काम हुए। और हमारा तिगुड़ा बांध, बीला पोषक नहर, इधर धवोली का बांध बनवाया तालाब, उसमें सिंचाई, मंजिला का तालाब बनवाया, वो सिंचाई, और कई ऐसे में सिंचाई नल योजना छोटे छोटे। एक जी हमारा इमरा खीर के पास है गणेशपुरा, चक वहाँ का बांध बनवाया। ऐसे हमें बांध बनवा के छोटे छोटे तालाब, बिनेका का तालाब, पड़रिया का तालाब, नारायणपुरा का तालाब, धामोनी का तालाब, इन तालाब को गहरीकरण का काम कराया। इस सिंचाई के हमारे काम हो गए, है ना। दूसरी हमारे शिक्षा में आए हम, शिक्षा में हमारे कई गांव में स्कूल नहीं थे, हाई स्कूल नहीं थे और कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे, तो हमने सायगढ़ में मॉडल स्कूल, तो बंटा में एक मॉडल स्कूल और तारपुर में हाई स्कूल, तिगुड़ा में कन्या 10 दंदऊ, सायगढ़ का 10 दंदऊ, और हमारे तारपुर का, और तारपुर के बाद छोटा खटोरा, बड़ा खटोरा, राउंड, पापेट, मुरारी, दलपतपुर, ऐसे कई ग्रामों में हाई स्कूल हमने बनवाया। बंडा बिना पैनारी स्कूल हमारा, और छापरी हमारा, गढ़र हमारा, गोरा खुर्द, धवोली, मोकलमऊ, नेंधरा, कदवा, घोगरा, एक कई जगह हमने हाई स्कूल और कई जगह मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल छोड़ी। सायगढ़ में कॉलेज की मांग थी तो कॉलेज स्वीकृत कराया हमने, एक बड़ा स्टेडियम बनाया, भीमराव अम्बेडकर कानून की उनकी मूर्ति, महाराजा बखत बली शाह की मूर्ति, रामघाटपुर बांध, डाइवर रोड, कई बांध, छात्रावास, तहसील की स्थापना और हमारे न्यायालय की स्थापना, और तिगुड़ा जलाशय, बंडा से बराठा सड़क, बराठा का तालाब, कई ऐसे हमने काम कराए। और उसके बाद हम आए सड़कों पे। हमें आपके मधुर मिश्रा जी, आपको खबर है कि बरा के हैं रहने वाले, वहाँ से मैंने पद यात्रा की थी, तो बरा से बंडा की सड़क, बंडा से बांदरी की सड़क, बंडा से बराठा की सड़क, मकरोनिया से हीरापुर की सड़क है, और चौका से शाहपुर सड़क, और कई लिंक सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क, पुल हमने, एक धसान पुल है जो बहरों से सागर जाते, धसान पुल कुल्ले के पास बनवाया। एक हमने धसान पुल गिरार बराठा यूपी बॉर्डर पर पुल बनवाया। दूसरा हमने छापरी गलर सहान मार बीवस का पुल बनवाया, चौका का पुल बनवाया, और साजरी नदी का पुल बनवाया, और हमने आके पठाघाट का पुल बनाया, बराठा बड़ा बमनौरा दलपतपुर बीवस नदी का पुल बनवाया।
ये हमारी पूर्णिमा। एक हमने खटोरा, जा छोटा बड़ा खटोरा है, छोटा खटोरा साइली बीला नदी का पुल बनवाया, एक बसोना पापिट का पुल बनवाया, एक पापिट रोड का बनवाया, रवारी का पुल बनवाया, कई राम से पापिट रोड बनवाए, ऐसी सड़कें, कई लिंक सड़कें ऊपर बनवाए, स्कूल हो गए, शुरू हो गए। 132 केवी की सब स्टेशन, यहाँ बिजली गुल हो जाती थी। जी जी होती 132 केवी की सब स्टेशन यहाँ थी पहले, वो चली गई थी पहले बमिंठा। जी जी फिर हमने विधानसभा प्रेस लगा के वो हमने 132 केवी की सब स्टेशन बनवाई। कृषि उपज मंडी हमारी 2 बंडा सायगल, वो नीलखंड पैकेज सी, हमने अच्छे बढ़िया बेयर हाउस बंडा में, बढ़िया टीम से, बढ़िया टीम से सायगल में, बढ़िया बेयर हाउस कृषि मंडी में आज देखने लायक है हमारी कार्रवाई। वन विभाग जो हमारे वन 2 रेंज है, एक बंडा रेंज, एक सायगल रेंज, 12 करोड़ रुपया बंडा रेंज, 12 करोड़ रुपया हमने बुंदेलखंड पैकेज से दुआ वहाँ, तो दोनों 24 करोड़ मिला के कई पशुओं के लिए पानी के लिए छोटे छोटे डैम जंगलों में बनवाए, जो हमारे जंगली जानवर पानी पी सकें, और वृक्षारोपण हुआ जंगल में इन्हें काम किया। यहाँ पे बंडा में साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज ये हमारी वो है एडीजी कोर्ट, एडीजी कोर्ट, और गांव-गांव में हमने विकास निधि से, विधायक निधि से सामुदायिक भवन, सीसी रोड, धार्मिक स्थलों पे पुल घाट, कई घाट बनवाए, भड़रानी का तालाब घाट, कारजुग, कई जगह, मतलब 365 गाँव है विधानसभा क्षेत्र में, तो हमने भारी की भारी काम कराए हैं। मतलब काम कराने की मेरी हमेशा रही। अगर मैं गांव में जाता था मधुर भाई, तो गांव में बाहर पैदल जाता था, गांव में किसी ने कहा कि यहाँ डीपी नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, हैंडपम्प करावे, वहीं से फ़ोन किया, उसको वैसा सुधर जाते। गांव-गांव बिजली लगवाएं, गांव-गांव सड़कें, गांव-गांव में बड़े अमन चैन, भाईचारा, स्नेह प्रेम, बड़े शांति से हमारे 5 साल काम हुए। ये तो हो गया आपके 5 साल के कार्यकाल। तो चूँकि आपके कार्यकाल से तो जो आपने बतलाए हैं उपलब्धि, उससे तो ऐसा लगा कि आप क्या काम ही करते रहे 5 साल या काम, क्योंकि एक 5 वर्ष की अवधि में इतना करना तो शायद मुश्किल रहा होगा। कैसे उस समय शायद भाजपा की सरकार थी। देखिए मधुर भाई, मेरी एक लगन थी कि विधायक बनते हैं तो कोई पद के लिए, कोई किसी के लिए, लेकिन मेरी लगन थी कि बंडा विधानसभा का विकास होना चाहिए। उस लगन के कारण मैंने फाइल बनाते थे, मेरे साथी लोग थे, फाइल बनाई, विभागीय मंत्रियों के यहाँ जाना, हमारी केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार थी, सोनिया गांधी के जाना, हमारे कांग्रेस के नेता और माननीय कमलनाथ जी थे केंद्रीय मंत्री, उनसे मिला, उनसे मिल के काम किए। जितने हमारे केंद्रीय मंत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के लोगों ने बड़ा सहयोग किया और ये विकास काम हमारे हुए। और तो लगन है हमारे ऊपर, हम एक सरल स्वभाव के आदमी हैं, हम जनता के बीच रहना चाहते। आज जनता में मुझे कितना अच्छा प्रेम है। 1000 प्रजापति समाज है और हर समाज चाहती। अभी आप 2-4 गाँव में गए हैं, अगर हम किस गाँव में खड़े होते हैं तो जनता दौड़ के प्रेम से मिलती है, प्रेम से मैं मिलता हूँ, हंस के बोलना और काम करना, झूठ हम कभी बोले नहीं। अगर किसानों के कोई तुषार आया, ओले वृष्टि हुई, तो गाँव आ गए, ट्राली में ओले भर के लाए, ओले हमने तहसील में पटक दिए, ज्ञापन दिए। मेरे कार्यकाल में 30 साल की राजनीति में अगर हमने 10 सूत्री ज्ञापन दिए हैं, 10 सूत्री मांग रखी है, तो मेरे ज्ञापन में करीब 5, 6, 8 पर काम हो गए। ऐसा कोई प्रशासन भी सहयोग करता था, जनता सहयोग करती थी और पार्टी सहयोग करती थी, सबका सहयोग करके मैं अब सफलता की ओर बढ़ा हूँ। तो जो एक बात ये हो गई आपके विकास कार्य, जब आप विधायक कार्य का, उसके बाद भी चूँकि आप चुनाव लड़े हैं, तो क्या कारण रहा कि उसके बाद जो अपन हार गए, जो विधानसभा चुनाव हारना पड़ा? देखिए 2013 में मुझे भरपूर समर्थन दिया, पार्टी ने मुझे पुनः टिकट दिया, सभी ने मेरे काम को देख लिया, आगे कर दिए। हमने पार्टी में जमकर अच्छा प्रचार हुआ, जनता का स्नेह बना, बंडा क्षेत्र की जनता पूरी कांग्रेस की माए हमारे साथ थी। और बाहरी हमारे हरनाम भैया जो विधायक थे, 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके सुपुत्र बड़े हरवंश सिंह राठौर जो जिला पंचायत के दोबारा अध्यक्ष रहे, यहाँ से चुनाव लड़े जिला पंचायत का, उनको टिकट दे दिया। वो सत्ता में थे, सरकार में थे, लेकिन विकास इन लोग ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे। ठीक है, टिकट दे दिया, चुनाव प्रसार हुआ, जुलूस रैलियाँ निकली, जनता का भरपूर समर्थन था। भाजपा के प्रत्याशी को थोड़ी घबराहट हुई कि अपन चुनाव हार जाएंगे, उनने कहीं हद कर नहीं पाई, धन बल खूब लुटाया, हर चीज साम दाम दंड भेद ने सारी चीज करी। मैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगता रहा क्षेत्र जनता तो मेरा काम, मेरा सरल स्वभाव से वोट देना, तो उन्हें भरपूर वोट देने की कोशिश की।
अब वो ने उनका सर्वे हुआ कि हम चुनाव हार रहे, भाजपा वाले चुनाव हार रहे कैंडिडेट। जी उनने चुनाव था पोलिंग के दिन, मतदान होता है मधुर मिश्रा जी, उस दिन उनके पिताजी नानी हरनाम सिंह भैया राठौर बीमार थे। अच्छा तो बीमारी में उनने क्षेत्र में प्रचार भी कराया कि बीमार हैं तो सहानुभूति वो, और उस दिन उनने झूठा हल्ला उड़ा दिया। तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास नहीं हुआ था। मैंने भी स्वस्थ कर दी कि उनका स्वर्ग नहीं हुआ, ना हो, वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। एक उन्होंने गाँव गाँव में उनकी पार्टी के लोगों ने प्रचार कर दिया पोलिंग, तो सहानुभूति में वोट कुछ मिल गई और कुछ गड़बड़ भी हो गई। पोलिंग पे प्रशासन का सबका दुरुपयोग करके मैं वोट से कुछ वोटों से हार गया, और 2018 से 2008 से 13 में मुझे 20,000 वोट ज़्यादा मिली। तो चूंकि ये आपकी हार नहीं आपकी जीत है यूँ कहें। हाँ भाई, जीत थी मेरी। हाँ हार नहीं थी, जनता कहती थी, वो कैंडिडेट खुद काउंटर में कहते थे तुम जीत रहे, लेकिन जाने कौन सा खेल किया भाजपा की सरकार, इसका कोई भरोसा नहीं किया, गड़बड़ किया, क्या नहीं किया, उसने जीत लिया। और ठीक है, जीत गए वो, ठीक है, जीत तो जीत, हार तो हार। हमने यहाँ आके हमने यहाँ हनुमान जी के पाँव पड़े कि बब्बा कलयुग में ऐसा होता है, पद के लिए अफवाह फैला के चुनाव जीता जाता है। मैं तो कभी जीवन में ऐसा नहीं कर सकता, ना किया। फिर मैंने जनता के बीच गया, तुरंत घर नहीं बैठा। 5 साल मैंने 365 के गांव में, शादी में, ब्याह में, निमंत्रण में, धार्मिक में, विकास काम में, किसानों की ओलावृष्टि में, हर गांव के सुख दर्द में जनता के बीच रहा। भाजपा घबरा की सागर के लिए, बीजेपी घबरा के नारायण प्रजापति ने इतना बढ़िया काम किया हारने के बाद। अब इससे चुनाव जीतना मुश्किल है, तो लोगों ने सेटिंग की कि इससे चुनाव लें, टिकट में हार की सब कोशिश करती रही। लेकिन टिकट मुझे मिल रहा था, मिल ही गया था मानो, लेकिन कुछ कारण था। क्या कारण हो गया, पार्टी के नेताओं ने और हमारे दूसरे भाई को टिकट दे दिया। फिर भी हमने उसका काम किया है। मैंने भी कांग्रेस से फार्म भरा, फार्म हम निर्दलीय भर नहीं सकते, क्योंकि हम कांग्रेस के तिरंगा झंडा मेरा हाथ का पंजा है। सोनिंगारी, कमलनाथ, सुरेश पटेल सारे मेरे नेता हैं। उनके कई अनुसार मैंने पुनः प्रचार किया, उनको जिताए, वो जीते। अब वो जीते तो सरकार कांग्रेस का 30 साल उन्होंने बनाया था गाँव गाँव। तो मेहनत तो हमारी थी, हमारी मेहनत से। देखिए 1993 में संतोष साहू विधायक बने यहाँ, 2008 में खुद विधायक बना, और 2018 में मेरे तरवर भाई विधायक बने। मेहनत मेरी थी, हमारे साथी में कांग्रेस की थी, क्षेत्र की जनता की, बंडा क्षेत्र की कांग्रेस की मेहनत की। सबने मिल जुल के काम करने के बाद ये जीते हैं। इन्होंने पर्ची परसाई थाली मिली कि मेहनत करी, कांग्रेस का माल तो हम लोगों ने बनाया, जीत गया। अच्छी बात है, जीत गए, भाग है, इनके भाग में जीत गया। अब वो जीतने के बाद ठीक है, वो अपना काम पार्टी कर रहे, क्योंकि वो पार्टी की, हम अपना काम करते, हम जनता के सतत संपर्क में रहे, और सत्ता पर रहते। पुनः जब चुनाव आया तो हम अभी दौड़ा करने गए, तो लोगों ने कहा भैया तुम बनो विधायक, तुम लड़ो बन रहे हैं चुनाव, तुम सरल स्वभाव विकास काम करे। हमारा काम है जनता के ही बन रहा है। सर्वे करा लिया, आप चलिए पत्रकार है मधुर भाई, सारी मीडिया चले जाए, हमारी पार्टी के नेता सर्वे करा लिया, जनता का है, इस क्षेत्र की जनता कह रही है, तो हमें पुनः पार्टी टिकट उतार देवे, मैदान में चुनाव की तैयारी रखिए। अच्छा, तो आपको ये तो जनता की बात हो गई, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और कांग्रेस पार्टी गद्दावर नेता हैं, तो और आपको क्या लगता है कि क्या आपको टिकट मिल रही है, क्योंकि चुनाव में महज 5 से 6 माह रह गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको तो कुछ दिशा निर्देश तो मिले होंगे, वो तो मिल जाते हैं, वो तो आपको तो कुछ दिशा निर्देश मिले होंगे, क्या लग रहा है कि हाँ के टिकट मिल रही है क्या? देखिए मधुर भाई, मुझे अभी 2018 के बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझ पर बड़ा विश्वास किया। वो जब मीटिंग लेते तो कहते थे कि नारायण प्रजापति बनो, उसको टिकट भी नहीं मिला, लेकिन वो आदमी ऐसा निकला कि ना निर्दलीय खड़ा हुआ और कांग्रेस का काम किया और वहाँ से जिता के दिए। हमारे कई साथी थे और विधानसभा में पथरिया हो, चाहे हटा हो, चाहे कई जगह में पार्टी, वो लोग कई लोग निर्दलीय लड़े, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा निर्दलीय लड़े, कांग्रेस का काम किया और करता रहो, कांग्रेस जिताया। तो माननीय कमलनाथ जी उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया, प्रदेश महासचिव बनाया। मेरे जो कांग्रेस के बंडा विधानसभा के साथी थे उनको संगठन में पद दिया, पद से नवाजा उन्हें, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। उनने जो जो जिम्मेवारी दी मुझे, कई उपचुनाव मेरी ड्यूटी लगाई, सुर्खी में लगाई, दमोह में लगाई, और कई जगह मेरी उपचुनाव यूपी में लगाई चुनाव की ड्यूटी। मैंने लोकसभा टीकमगढ़ का लोकसभा का प्रभारी बना, वहाँ मैंने काम किया।
अभी छतरपुर का 2 साल से कर रहे हैं, इटारसी में नगर पालिका कर दिया। मैं हर जगह का सफल हुआ हूँ। तो मेरी पार्टी के नेता माननीय कमलनाथ जी विश्वास करते हैं, सारे सभी नेता सम्मानी मुझे विश्वास करते हैं, मैं सफल हूँ क्योंकि जमीनी आज सालतवाद और कांग्रेस सबको मिलकर लेके चलता। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि एक तो बंदा क्षेत्र की जनता हमें विश्वास कर रही, जनता कह रही, दूसरे हमारे पार्टी के नेता पे विश्वास है, माननीय कमलनाथ जी पे विश्वास है। मेरी कामों का आकलन करते हुए जनता की आवाज़ को मुझे बंदा से पुनः टिकट दें, मैं यहाँ से कांग्रेस विधायक चुनाव लड़ूंगा और जीत की पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। क्या है कि चूँकि आप जब प्रत्याशी रहे, फिर उसके बाद आप संगठन में आपको प्रदेश महासचिव का पद मिला और आपने संगठन में भरपूर मेहनत की जो किसी से छिपी नहीं है। तो उसके बाद जो कुछ जो बंडा में आपके जाने से संगठन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कमज़ोर हुआ है, क्योंकि बंडा में आपका है ना जनपद अध्यक्ष या नगर परिषद, सायगढ़ में भी, और तो इसके बावजूद भी उतनी संख्या में पार्षद भी नहीं बन पाए। तो क्या है, क्या आपको क्या लगता है कि संगठन वास्तव में कमज़ोर हुआ है कि नहीं? देखिए ऐसा है, ये नगर पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल को होते पार्षदों के। जी। मुझे थोड़ा सा लगा कि हमारा थोड़ा संगठन ने बंडा विधानसभा में ठीक तरीके से इस चुनाव को फाइट नहीं किया। जी जी। हाँ, ये मुझे लगता है। जी अब आगे अभी की अगर बात रही, आप पूछना चाहेंगे कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, जी। तो मध्य प्रदेश तो कांग्रेस में माहौल है। जी, पूरी जनता प्रदेश में किसान, गरीब, मजदूर और हमारे माननीय कमलनाथ जी पे बड़ा विश्वास करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो वादा निभाते हैं। उन्होंने किसानों के कर्जे की माफ़ कहा था, 27 लाख किसानों के कर्जे माफ़ किया, कन्यादान का 51,000 रुपये उन्होंने दिया, गौशाला उन्होंने बनवाई, पेंशन 300 से 600 करी 300 गौशालाएँ बनवाई, कई सड़कें, इतना विकास होता कि जिसके लिए यदि भाजपा घबरा गई थी, खरीद पर सरकार गिरा दी। लेकिन कमलनाथ जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने काम किया और भाजपा की झूठी बातों से जनता का पेट भर गया है। अब पेट भर गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ में आ गई है। अभी कमलनाथ जी ने कितनी बड़ी योजना चलाई, भाजपा की तो लाडली सम्मान योजना है जो फर्जी है, जो झावे को, और लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने माने केवल नारी सम्मान प्रति माह 1500 रुपया, साल के 18,000 रुपया बढ़े, 1200 का सिलेंडर मोदी सरकार दे रही, सुबह सरकार में 1200, कमलनाथ जी की सरकार बन गई 500 में देंगे। बिजली के बिल भारी भरकम दे रही भाजपा, जेलों में डाल रही किसानों को, और बिजली के बिल नहीं भरे पे हम 100 यूनिट 100 रुपये का बिजली का बिल देंगे, 51,000 शादी को देंगे, कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कमलनाथ जी, और हमारे जो बचे हुए किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, कई विकास का पर जनता विश्वास माननीय कमलनाथ जी जो कर रही है। इंतजार है सिर्फ वोट का, जैसे कर्नाटक में हमारी कांग्रेस की जीत हुई बजरंगबली की कृपा से, ऐसे ही हमारी कमलनाथ जी पंचमुखी जी हनुमान जी के भक्त हैं, और यहाँ ही मध्य प्रदेश बनेगी। और सब मधुर भाई तुम जानते हो, आप बराचित को, मैं भी पंचमुखी का बड़ा भक्त हूँ। सुंदरकांड के संगीत में हर मंगल को कराओ, हरिराम को कीर्तन कराओ, सुबह शाम दर्शन को जात, हनुमान जी के बना कर हम जाते हैं, चाहे बाहर रहे में दर्शन करने। और वही हम छतरपुर की प्रभारी हैं, वहाँ 2 साल वहाँ की 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस की झूली में आएगी, और मध्य प्रदेश में कभी 175 सीट से कम नहीं रहेगी, और कमलनाथ जी सरकार बनेगी। अब तो भाजपा का न कोई उपाय चल रहा है, अब उनमें घबराहट है, और कांग्रेस की वो जनता देख रही, कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। नहीं, तो वो तो ऐसा समय है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का जादू कम इससे आका जाता है, क्योंकि अभी कुछ बीते दिन पहले आपकी कर्नाटका में भी सरकार बनी है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कर्नाटक में वहाँ की जनता ने बड़ा विश्वास किया, इनने धर्म, भाजपा वालों ने धर्म का भी झूठा ढिंढोरा पीटा, लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्म को ईमानदारी से मानती है। ईमानदारी, हमारे नेता ईमानदारी दिल से मन से पूजा करते हैं, बनावटी पूजा नहीं करते। तो बजरंगबली ने कर्नाटक में आया, भगवान राम के संग गए होते, उसे कृपा करी, होते बन गई। अब भगवान राम जी ने कहते कि जा हनुमान जी कलयुग के रखवाले, अब तुम मध्य प्रदेश चले जाओ, कमलनाथ जी की हनुमान भक्त हैं, उनके संगे हो जाओ, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दो। तो हनुमान जी मुश्किल लेके आ गए, कहा गई, और संग देव यार कांग्रेस की सरकार बनने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बजरंगबली कांग्रेस के साथ है? देखो, कांग्रेस के साथ बजरंगबली हैं,
राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। कांग्रेस के साथ बजरंगबली हैं और आप भी बजरंगबली के भक्त हैं, तो क्या लगता है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है? और 100% हम बता रहे हैं कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश, कमलनाथ मुख्यमंत्री फिर गए मध्य प्रदेश की। चलो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, जो इन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। तो देखते हैं खबर हकीकत.com।